Am I audible to every one of you? मुझे जरा कोई बता दे. चल परफेक्ट. सो हम बात कर रहे थे अपने टेक्निकल एरिया के ऊपर. परफेक्ट. So technical area constitute 80% marks. अच्छा, अब टेक्निकल एरिया में हमारे पास क्या क्या आता है सर? टेक्निकल एरिया में सबसे पहली चीज हमारे पास आती है स्ट्रेटेजी. अब देखो स्ट्रेटेजी में बहुत सी चीजें आपने पढ़ी हुई है. फॉर एग्जांपल पॉटर डायमंड मॉडल, then we have Porter 5-force model, then we have SWOT analysis, then we have pestle analysis, then we have many other concepts of strategic building जो कि हम स्ट्रेटेजी में बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पॉटर आता है, डायमंड फोर्स मॉडल आता है, मैट्रिक्स मॉडल आते हैं, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स आता है. इस तरह की चीजें जो है वो स्ट्रेटेजी के अंदर हम देखेंगे. देन वी हैव द सेकंड एरिया दैट इज the technical and innovation एरिया. ठीक है, सेकेंड एरिया हमारे पास क्या आता है? टेक्निकल और या इनोवेशन एरिया. अब ये टेक्निकल एरिया क्या है या इनोवेशन एरिया क्या है सर, इसके बारे में जरा बता दे तो हम इस पे बात कर ले. बेटा देखो, टेक्निकल एरिया के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आईटी, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, we will be discussing about e-commerce, we will be discussing about e-business, and we'll be discussing about internal controls with IT. We'll be discussing about fraud and error related to the information system. What is the difference between the information system and information technology? We'll be discussing about the Bitcoin technology, the blockchain technology. We'll be discussing more about big data analysis. देखो, लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर था, याद रखना मेरी बात, लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर था बेटा, वो उसका मेजर पार्ट, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में मेजर पार्ट was from technical और innovative या आईटी के एरिया में से. मेजर पार्ट जो उसका टेस्ट हो रहा था वो बेटा आईटी के एरिया में टेस्ट हो रहा था. फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड एरिया आता है, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ठीक है, इट्स बिट अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेपर एज वेल. ठीक है, इसमें हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द पेपर को भी डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बजटिंग, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेशियोज एनालिसिस, वी विल बी बेसिकली डूइंग द डिसीजन ट्री. हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है वो हम मॉडल्स को अप्लाई करते हैं, कंक्लूजन्स को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कंक्लूजन कितने फैक्चुअल होते हैं अगर फिगर बेस्ड कंक्लूजन हो, कितने थ्योरेटिकल होते हैं अगर लेट्स सपोज बजटेड बेस्ड कंक्लूजन हो. तो इसके ऊपर जो है वो हमारे थर्ड एरिया में हम बात करेंगे, जो कि हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया कहलाता है. देन कम्स द फोर्थ एरिया. फोर्थ एरिया हमारे पास क्या होता है बेटा? फोर्थ एरिया इज द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. देखो, यू हैव टू, आपको सिनेरियो दिए जा रहे होंगे और आप उसके अंदर कुछ अपने डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स को देख रहे होंगे. फॉर एग्जांपल आपसे, आपको लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अलोंग विद आपके पास आपको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज आनी चाहिए. देखो, SBL examination, as the name suggests, SBL examination is more about having a decision making capability. You are about to become a leader. ठीक है, यू आर अबाउट टू बिकम अ लीडर. इफ यू आर अबाउट टू बिकम अ लीडर तो आपके पास एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. आपको एक लीडर बनना है तो आपको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज अपने पास दिमाग में रखनी होगी. आप जब डिसीजन मेकर बनेंगे, आपको, आप बेसिकली यू आर अ पर्सन हु इज अ रिस्क सीकर, who is a calculated risk seeker. The SBL examination is trying to make you guys a calculated risk seeker type of person. तो अगर आप calculated risk seeker, कैलकुलेटेड रिस्क सीकर टाइप ऑफ पर्सन बनने की कोशिश करते हैं
तो आप अल्टीमेटली जो है वो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर और एक अच्छा डिसीजन मेकर और एक अच्छा लीडर हु नॉट ओनली टेक द ऑर्गेनाइजेशन along with every other employee but also lead that organization in the footfront area as the spokesperson and leading the organization to a fruitful result. फिर उसके बाद अच्छा, ये 4 areas are the most examinable areas. अगर मैं ये बात बोलूं कि out of 80 marks the examiner will ask, out of 80 marks the examiner will ask around 50% mark, 50% marks out of 80% marks. The examiner will ask about 50% marks in order to clear this paper. तो आपके पास 50% marks जो है वो आपको यूज करना होगा. ठीक हो गई बात. अच्छा चले, अब ये तो हो गई हमारी बात. अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और एरिया आता है which is let's suppose not as important as the previous area but this area is also very important. तो हमारे पास फिफ्थ टॉपिक जो आता है जो कि यू गाइस मस्ट हैव लर्नड अ लॉट, लीडरशिप. इसमें वी हैव गॉट ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, वी हैव गॉट स्टाइल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप. हमारे पास एशरिज मॉडल आता है, हमारे पास ब्लेक एंड मॉर्टन मॉडल आता है, हमारे पास देयर आर डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. अ गुड मैनेजर इज अ गुड लीडर. आपने कुछ मॉडल्स को पढ़ना है एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिकली अप्लाई दोस मॉडल्स. इसमें हमारे पास हम प्रैक्टिकली उन मॉडल्स को एप्लीकेबल बना रहे होते हैं अपने अपने गिवन सिनेरियोज में, अपने गिवन एग्जिबिट्स में, और हम उन मॉडल्स के बेसिस पे जो है वो चीजें देख रहे होते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिया दैट वी हैव इज द गवर्नेंस एरिया. देखो, एसबीएल का एग्जामिनेशन इज मोर फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट्स मोर फॉर अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इट्स मोर towards a limited liability company. देखो, जब when you talk about limited liability company, you can't pick up a person and make the CFO of the company regardless of his qualification, regardless of his net worth, regardless of his technical expertise, regardless of his let's suppose name and other factors. आप जब भी बात करते हो एसबीएल के एग्जामिनेशन की, तो आपको जो लीडर बनाया जा रहा है वो बिग कॉर्पोरेट सेक्टर्स का लीडर बनाया जा रहा है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज का लीडर बनाया जा रहा है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के लिए लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जा रही है. So if you are about to become a good leader, अगर आप good leadership qualities attain करना चाहते हो, तो you need to know the governance of UK. कि भाई क्या composition है, executive directors की क्या composition है, what is the composition of the executive directors, non-executive directors कौन होता है, what is the role of CEO, what is the role of CFO. देखो, ये सारी चीजें तुम्हें पता होना जरूरी है. अगर तुम्हें नहीं पता, what are the stakeholders that are involved within the company, how many stakeholders are there, what do you mean by let's go shareholders, what is the difference between shareholders and stakeholders. Menlo's matrix model क्या कहता है, how do you basically let's suppose आप किस तरीके से you tend to satisfy your shareholders. Each and everything is connected in the governance area. So we'll be discussing the governance area in detail. Then we'll be going for the risk management. ठीक है, फिर हम लोग किस एरिया पे जाएंगे, हम लोग आएंगे रिस्क मैनेजमेंट एरिया पे. नाउ इन द रिस्क मैनेजमेंट एरिया यू विल बी सीइंग, यू विल बी गोइंग थ्रू बेसिकली द हाउ टू मैनेज द रिस्क, रिस्क हेजिंग कैसे होती है, रिस्क हेजिंग की बेसिस पे आप किस तरीके से अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो. व्हाट आर द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स. इसके अंदर आप तारा मॉडल देखेंगे, आप टूसो मॉडल देखेंगे, आप इसके अंदर जो है वो रिस्क हीट मैप मॉडल देखेंगे. देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉडल. रिस्क हीट मैप मॉडल बहुत बहुत एक्सटेंसिव मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है, एंड नॉर्मली द कंपनी यूज दीज मॉडल्स इन ऑर्डर टू हेज और मिटिगेट देयर रिस्क टू द मैक्सिमम लेवल पॉसिबल. फिर बेटा इसके बाद हम 8, देयर आर टोटल 9 टॉपिक्स, ठीक है, हम 8 टॉपिक पे आएंगे. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स. आप देखेंगे व्हाट इज द कंट्रोल एलिमेंट, हाउ डू वी टेक इनटू अकाउंट द इंटरनल कंट्रोल्स. 5 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, क्या आप इन कंपोनेंट्स को किस तरह कंपनी के अंदर एप्लीकेबल बनाते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का क्या फर्क है. फिर उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर मौजूद होती है, रिस्क डिपार्टमेंट क्या होता है, कंट्रोल डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ये डिपार्टमेंट किसको अकाउंट फॉर करते हैं, ये सारी बातें. देखो, अभी तो जाहिर है हम लोगों ने क्योंकि स्टार्ट किया है अपना,
तो ये आगे चलते चलते सेशंस के साथ मैं आपको बताता रहूंगा। तो फॉर जस्ट गिविंग यू अ ड्रॉन आई व्यू कि हम किन किन एरियाज को जो है वो एसबीएल के एग्जामिनेशन में अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। And last but not the least, the ninth area that we need to look into is the auditing. ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर, व्हाट, अच्छा अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग. What do you mean by environmental auditing? Who is conducting the environmental auditing? Are there any standards? For example, we have got ISAs for auditing and IAS for, let's suppose, financial reporting. So, are there any standards for environmental auditing as well, sir? क्या कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स मौजूद है जो एनवायरमेंटल ऑडिटिंग से रिलेटेड करते हैं काम, या एनवायरमेंटल ऑडिटिंग को जो है वो अकाउंट फॉर करते हैं? तो अब ये बातें भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे टेक्निकल मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ये हमारे टेक्निकल मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। सर टेक्निकल मार्क्स तो हो गया, परफेक्ट हो गया। क्या, अब मेरा एक क्वेश्चन है, अब मैं जरा अपना कैमरा ऑन करता हूँ एंड लेट अस टॉक अबाउट दीज टेक्निकल मार्क्स इन बिट डिटेल। तो यार अब टेक्निकल मार्क्स होगा, परफेक्ट है सर, वी आर बेसिकली नोन विद द टेक्निकल मार्क्स और टेक्निकल मार्क्स अटेन कर लेंगे। अब मैं आपकी तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूँ अपने आप से एंड आई एम गिविंग द आंसर माय सेल्फ। सर अगर मैं ये टेक्निकल मार्क्स ये 9 टॉपिक्स आपके सेशन में आपके साथ बैठ के पढ़ लूं, क्या मेरा पेपर पास हो जाएगा? जवाब है नहीं। If I come and start taking classes with you and I start taking classes with you and I go through all these 9 chapters, will I be able to clear? Not at all. Until and unless you know how to write these technical marks. देखो इसमें आपने, आपसे ये नहीं पूछेगा ब्लेक एंड मॉर्टन की थ्योरी बता दो, एशरिच मॉडल बता दो, रिस्क मॉडल्स बता दो, आपसे ये नहीं पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा, वो आपको एक सिनेरियो दे देगा, ही विल बी गिविंग यू अ सिनेरियो, उससे रिलेटेड कुछ एग्जिबिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड व्हाट ही विल बी आस्किंग यू गाइस इज कि आपसे इन सिनेरियो से रिलेटेड वो आपसे पूछेगा कि आप ये बता दें कि इस सिनेरियो पे कौन सा मॉडल अप्लाई होता है एंड यूज योर प्रोफेशनल मार्क्स टू कम्युनिकेट वेल अबाउट दिस सिनेरियो। इसका मतलब है ये प्रोफेशनल मार्क्स और ये टेक्निकल मार्क्स मियां बीवी की तरह, दे आर इनकम्प्लीट। Basically they are about husband and wife, they are incomplete without each other. So आपने टेक्निकल मार्क्स लेने के लिए प्रोफेशनल मार्क्स का तड़का लगाना पड़ेगा। You have to get those professional marks, you have to put in those professional marks in order to get the technical marks. ये टेक्निकल मार्क्स स्टैंड अलोन मार्क्स नहीं है, ये टेक्निकल मार्क्स अचीवेबल मार्क्स नहीं है। अगर देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, आई एम कोटिंग दिस एंड आई एम इवन रिकॉर्डिंग दिस, आई विल बी अपलोडिंग दिस ऑन यूट्यूब एज वेल। Sir, these technical marks cannot be attained, comma, until and unless you keep on practicing and attain those professional marks. This is historically the first time in the SBL, in the ACCA's history, that for the first time we are being told that ACCA is giving 20% marks. ACCA is giving 20% marks for the purpose of professional marks. 20, यार खुद सोचो यार, 20 मार्क्स उसने आपको प्रोफेशनल मार्क्स दे दिया, व्हाट एल्स डू यू गाइस वांट? 20% marks as professional marks. So yeah, this is something amazing from the ACC examiner, and this is something which made the examination of SBL bit easy. So let's move towards the technical marks or the technical area, and let's see what the technical area is to say us about. Okay, so let us see the technical area. So say technical area constitute 20% of the marks. Sorry, professional area. Professional area constitute 20% of the marks. Let us see what these 20% marks tell us about. Okay, so professional marks. Professional marks. Professional marks include number 1, analysis. I'm telling each and I'm letting you guys, I'm explaining each and every concept of the professional marks as well. Then we have got evaluation.
then we have got the communication, fourth one is skepticism, in fact professional skepticism, and the fifth one is the business acumen. The business acumen. Okay. So guys, these are the 20% marks. Basically, they constitute the 20% marks of your examination. They constitute the 20% marks of your examination. So what you need to know is, what are these 20% marks all about? देखो, analysis skills. अच्छा, पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. What do you mean? What do you think analysis would mean? जी, you can use the chat option and you can let me know what analysis is all about. जी बच्चे, मुझे कोई बताए एनालिसिस स्किल्स के बारे में, आप क्या जानते हैं? एनालिसिस क्या होता है? एनालाइज करना क्या होता है? किसी को नहीं पता? There are so many participants right now. Analysis skills क्या होता है? What do you mean by analysis? I want an answer from you. देखो, until unless ये interactive नहीं होगा, मजा नहीं आएगा. I want an answer from you. What do you mean by analysis? Okay, so I'm getting an answer. Pros and cons, negative, positive aspects. ना pros and cons नहीं होते. नहीं बताना pros and cons. Raw data transform into some sense. Very good. Raw data को transform करना है कुछ sense में. देखो यहाँ गलती की है फरहान आपने. देखो ये गलती है. मेरी बात सुनो. Analysis is not about pros and cons. Analysis is आपको एक डेटा दिया जाता है. आपने डेटा को एनालाइज करना है, आपने डेटा को स्ट्रक्चर करना है, आपने डेटा को पैराग्राफ करना है, आपने डेटा की पैराग्राफिंग करनी है, आपने डेटा को समझाना है कि यार मैं बेसिकली लिंकिंग क्रिएट करनी है. मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपसे एक ऐसी छोटी सी एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, लेमन एग्जांपल. मैं सुबह उठा, मैंने रात का खाना खाया, दोपहर के नाश्ता, दोपहर में चाय पी, और उसके बाद सुबह उठने के 10 मिनट बाद, नाश्ता करने के बाद मैं वॉक पे गया, और शाम में मैंने टीवी देखा, और सुबह 12 बजे मैंने कॉल अटेंड की. ये रॉ डेटा है, स्कैटर्ड डेटा है. ठीक है, मैं क्या करने लगा हूं, मैं एनालाइज करूंगा. मैं कहूंगा अच्छा देखो, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो सर बिलाल से पहले सुबह उठे, फिर उन्होंने नाश्ता किया, फिर उन्होंने वॉक की, फिर उन्होंने 12 बजे कॉल उठाई, फिर ही हैड गॉन फॉर अ लंच. उसके बाद उन्होंने जो है लेट्स सपोज साइकिलिंग की, देन ही वॉच्ड हिज टेलीविजन प्रोग्राम्स, और फिर सो ऑन एंड सो. तो आपको एक डेटा दिया जाएगा, आपको एक डेटा दिया जाएगा, और आपने उसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करनी है. आपने उससे मुखफ़फ़, यानी कि यू नीड टू फाइंड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा. आप उस पर्टिकुलर डेटा का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हासिल करते हैं. दिस इज बेसिकली एनालिसिस. ये एनालाइज करना होता है. बेहतरीन हो गई बात. इवैल्यूएशन. अब तुम जो कह रहे थे फरहान, अब वो बात आती है. इवैल्यूएशन मींस फाइंडिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा. आपको जो डेटा दिया जा रहा है, आपको जो पर्टिकुलर सिनेरियो दिया जा रहा है, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं. What are the advantages of this particular scenario? What are the disadvantages? मिसाल के तौर पे मैं एसबीएल का एक क्वेश्चन कोट करने जा रहा हूँ, जरा ख्याल से गौर से सुनिएगा. आपसे कहा जाता है एक रूडोज रेलवे है जो बेसिकली जिसकी हुकूमत के जो है ना वो स्ट्रिक्ट, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने जो है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाना शुरू कर दिया, और ये होना शुरू हो गया और वो होना शुरू हो गया. नाउ एनालाइज दिस डेटा, नाउ इवैल्यूएट दिस डेटा. शुड वी स्टार्ट थिंकिंग of taking our operation from this place to another place? ये एक सवाल आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन है एसबीएल के एग्जामिनेशन में पूछा गया कि आपके रोडोज रेलवे जो है वो लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑपरेट करती है, और उसने उस एरिया के अंदर ऑपरेट करने के बाद ये बात सोची कि हम क्या करेंगे, हम क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाना शुरू कर दिए, गवर्नमेंट ने इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रही है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर रही है, मैं क्या करूं,
मेरे पास, मुझे पता नहीं चल रहा, व्हाट शुड आई डू, तो वो आपसे पूछेगा कि बताओ इस सिचुएशन में अगर हम किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या डिमांड सप्लाई के ऊपर बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, what are the advantages of shifting my business to another country and what are the disadvantages of shifting my business to another country। बड़ी जबरदस्त evaluative रिपोर्ट आप देनी होगी। फिर आता है कम्युनिकेशन, बेहतरीन स्किल, बेहतरीन स्किल। देखिए यार, एसबीएल का एग्जामिनेशन इज बेसिकली अबाउट वेयरिंग एन हैट। एसबीएल का एग्जामिनेशन इज बेसिकली अबाउट चेंजिंग योर हैट। सर व्हाट डू यू मीन बाय चेंजिंग योर हैट, व्हाट डू यू मीन बाय वेयरिंग योर हैट? बेसिकली आपसे कहा जाएगा that you have to report in the capacity of a research analyst। आपने रिसर्च एनालिस्ट की कैपेसिटी में एक रिपोर्ट लिखनी है अब गिवन सिनेरियो में। आपसे कहा जाता है कि आप जो है वो लेट्स सपोज आप जो है वो सीएफओ है कंपनी के। एग्जामिनर आपसे कह रहा है यू गाइज आर द सीएफओ ऑफ द कंपनी। आपने सीईओ को रिपोर्ट करना है, आपने सीईओ को ईमेल ड्राफ्ट करनी है, आपने सीईओ के साथ मेमोज लिखने हैं, आपने प्रेस रिलीज लिखनी है। ये सारा कम्युनिकेशन का जरिया है। इसमें कम्युनिकेशन स्टाइल मैटर करेगा, इसमें कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंशिएट कर रहा है, इसमें कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंशिएट कर रहा है। यू नीड टू कम्युनिकेट वेल, you need to communicate in different capacity। for example आप CFO है, for example if you are dealing with the shareholders and you are about to, let's suppose आप जो है वो there is a negative news about your company। कोई negative news आपकी कंपनी के बारे में जो है ना let's suppose मार्केट के अंदर वो फैल चुकी है, कोई नेगेटिव न्यूज आपकी मार्केट के अंदर जो है वो फ्लरिश कर चुकी है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू आर अबाउट टू गिव अ प्रेस रिलीज। आपको जो है वो एक आपका कस्टमर इज नॉट पेइंग यू, यू हैव टू राइट लेट्स सपोज एन ईमेल। तो आपने मेमोज लिखना है। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बड़ा मैटर करता है। कहीं योर टोन शुड बी हाईली प्रोफेशनल एंड कहीं योर टोन शुड बी सेमी फॉर्मल। कहीं आपको जो है कंक्लूजन्स बताने होंगे, कहीं आपको सजेशंस बताने होंगे, कहीं आपको प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंशिएट करना होगा, कंक्लूजन नहीं बताना होगा, कहीं आपको शॉर्ट पूरी टू कट द एंटायर स्टोरी इनटू शॉर्ट 4 लाइंस। तो यार आपके पास डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स आएंगे। अब मैं बताऊंगा कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल है, इसके बाद मैं उसी के ऊपर आऊँ कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल यू नीड टू लर्न एंड कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल आर देयर फॉर बेसिकली योर हेल्प, और जिसके बेसिस पे आप अपने एग्जामिनेशन को टेक ओवर। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद वी हैव प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल शक। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मींस प्रोफेशनल शक। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल शक सर? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? प्रोफेशनल शक क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या प्रोफेशनल शक मींस neither to consider your client to be good nor to consider your client to be bad। देखो मेरी एक बात समझ, whenever you are doing an auditing, whenever you are basically into an auditing field, so you should have a questioning mind, you should have a questioning mind। बिल्कुल, you should have a questioning mind। what do you mean by questioning mind? क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब है कि आप ये सोचे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम लेट्स सपोज मैं अगर एक स्ट्रेटजी इवैल्यूएट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। या लेट्स सपोज आपसे कहा गया कि यार कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर ने एक मार्केटिंग कैंपेन बनाई है विच कॉन्स्टिट्यूट 10 मिलियन रुपीस की मार्केटिंग कैंपेन, और उसकी रिपोर्ट आपको दी जाए और आपसे कहा जाए सर बिलाल यू आर अ एक्सटर्नल एनालिस्ट। कंपनी ने आपको टास्क दिया है, for which company is paying you basically। कंपनी ने आपको टास्क दिया है that analyze this report and evaluate pros and cons। Analyze this report and evaluate pros and cons related to this report, that should the company go for this marketing strategy or not। क्या कंपनी को इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो यू शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। आप मैनेजमेंट से क्या सवाल पूछे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कंपनी आपसे सवाल पूछे जा रहे, कंपनी जो है वो कह रही है कि इफ वी डू द मार्केटिंग ऑफ 10 मिलियन रुपीज, 10 मिलियन रुपीज की मार्केटिंग करते हैं, तो सर आप 10 मिलियन की मार्केटिंग करेंगे तो आपकी सेल्स 20 मिलियन से बढ़ जाएगी। ये बात कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, क्वेश्चन मार्क।
What questions you should ask? Professional skepticism. On what basis is the marketing person telling this? On what basis is the marketing person saying this statement? What are the bases? Sir, is there any strategic basis that you have made? Is there any budgeted basis? किस बेसिस के ऊपर आपने ये काम किया है? भाई कोई हिस्टोरिकल ट्रेंड बता दो कि 5 मिलियन की मार्केटिंग करता हूं तो इतने की सेल्स बढ़ जाती, तो आज मैं 10 मिलियन की मार्केटिंग करूंगा तो इतने से सेल्स बढ़ जाएगी। भाई कोई हिस्टोरिकल ट्रेंड बता दो, कोई रेशियोज बताओ। आपके पास क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चनिंग माइंड में सिखा सकता हूँ? नहीं। ये क्वेश्चंस पढ़ने के साथ, रिगरस प्रैक्टिस के साथ साथ कम्युनिकेशन में सिखा सकता हूँ, हाँ। पैटर्न सिखा सकता हूँ, टोन तुम खुद सीखोगे। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर इंटर्नी, आपकी टोन कुड बी हार्श एज वेल, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सीईओ, your tone should be highly professional. When you are talking to a person, see, when you are talking to a person who is above your caliber, or let's suppose who is above in the term of hierarchy, so your tone should be highly pleasing, and your tone should be highly, let's suppose, soothing tone. But if you are talking to someone who is below your hierarchy, let's suppose your intern, तो आपकी टोन जो है वो it could be harsh, it could be in the form of as if you are basically teaching something to. And when you are talking to someone of your own standard or your own hierarchy, तो उस केस के अंदर your tone should be equivalent to those of the equal caliber. बेटा प्रोफेशनल मार्क्स, these 20% marks are easy to attain. मैं आहिस्ता बात करूंगा. These 20% marks are easy to attain. याद रखना, सर बिलाल की एक बात याद रखना, आप मुझसे पढ़े ना पढ़े, कहीं और से पढ़ना पढ़ ले, लेकिन मेरी इस बात को दिमाग में रखिएगा हमेशा. Hard work never lead you to success. It's the smart work that leads you to success. You need to work smart. टेक्निकल मार्क्स याद करके चला जाओ, सर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूं, सर मैंने तो XYZ रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया, पास हो जाऊंगा। यार SBL एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू नीड टू इंटरेक्ट विद द टीचर। मुझे चेक कराओगे, मैंने कसम खाई हुई है मैं चेक करूंगा, मैंने कसम खाई हुई है मैं तुम्हारे मार्क्स पेपर्स चेक करूंगा। जब तक तुम मुझे चेक नहीं कराते, मेरी टेक्निकल नॉलेज, मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज, मेरे टेक्निकल रिव्यूज तुम अपने पेपर पे नहीं लेते, हाउ द हेल विल यू बी एबल टू क्लियर योर पेपर? या किसी भी टेक्निकल आदमी के, किसी भी पर्सन के, किसी भी टेक्निकल टीचर के, अगर आप जो है उसको अपने आंसर्स चेक नहीं कराते, तो हाउ द हेल विल यू बी एबल टू पास द पेपर? Trust me over the fact, agar if your answers are not being evaluated by someone who is into this field, who is basically teaching SBL, you won't be able to clear your paper. तो बेटा सबसे पहला काम, अभी मैं आ रहा हूँ, बिजनेस एक्यूमेंट रहता है मुझे पता है, ठीक है। सबसे पहला काम that you need to do is go through the entire technical marks, go through the entire technical knowledge. हम सबसे पहले सेशन में अपना क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेशन में टेक्निकल नॉलेज को पढ़ते रहेंगे। और हैरत की बात बताऊं, हम उन 80 मार्क्स को कवर करने के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसमें 20 मार्क्स कवर होंगे। देखो मिसाल के तौर पे मैं स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी में मैंने तुम्हें एक सवाल दिया, राइट एन ईमेल और डिस्कसिंग द प्रपोज स्ट्रेटेजी। मैं लीडरशिप पढ़ा रहा हूँ, लीडरशिप पे मैंने तुम्हें सवाल दिया, यू आर नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द कंपनी एंड द स्पोक्समैन, यू हैव टू राइट अ प्रेस रिलीज। तो तुम्हारे टेक्निकल मार्क्स कैन नेवर बी अटेन्ड विदाउट प्रोफेशनल मार्क्स। यार याद रखना मेरी एक बात समझो, इससे पहले ना P1 P3 में प्रोफेशनल मार्क्स होते थे, लेकिन ACCA कभी डिफाइन नहीं करता था, कभी 4 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स, ACCA की मर्जी पे चलता था, और कभी 20 मार्क्स तक गया भी नहीं। इस मर्तबा ACCA ने बड़ा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर खोल दिया बड़ा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर खोल दिया। इस मर्तबा ACCA ने बाकायदा ये बात कह दी है that we will be allotting 20% marks to all those students who are basically attempting this paper if they are able to attain these professional marks। और पता है आपको, पेपर के अंदर उसने बाकायदा लिखा हुआ है 4 मार्क्स इवेल्युएशन के हैं, 5 मार्क्स इवेल्युएशन के हैं, 2 मार्क्स इवेल्युएशन के हैं, 7 मार्क्स, मिला जुला कर देयर आर 20 मार्क्स इन द एंटायर 100 मार्क्स। अच्छा एक चीज और, then comes the area of business acumen। देखो, you are not studying accounts, पढ़ लिया तुमने accounts, F7 में, F3 में, SBR में तुमने पढ़ लिया accounts, ठीक है। You are not studying costing, पढ़ लिया तुमने।
F2 में, F5 में, P4 में तुमने पढ़ लिया फर्स्ट. You are not studying law. पढ़ लिया तुमने. In fact, you are studying the combination of all the entire ACCA structure. SBL stand alone कोई पेपर नहीं है. SBL कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आप बोले सिर्फ ये SBL stand alone एक पेपर है. नहीं. SBL is an entire paper जो कि एक साथ पूरी तमाम पेपर्स का कॉम्बिनेशन. देखो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अभी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दूं. यार you have to prove yourself that you have got a business mind in SBL examination. तुम्हें ये बात प्रूव करनी है कि तुम्हारा एक बिजनेस माइंड है. यू डोंट हैव अ अकाउंटिंग माइंड. यार ये कर लो, मुंशियों वाला दिमाग नहीं है तुम्हारा. यू डोंट हैव अ लॉयर्स माइंड. ये आपके पास लॉयर का भी माइंड है, अकाउंटेंट का भी माइंड है, ऑडिटर्स का भी माइंड है, आपके पास टैक्स कंसल्टेंट का भी माइंड है, आपके पास कॉस्टिंग एजेंट्स का भी माइंड है. यू आर अ कॉम्बिनेशन. यू आर बेसिकली 4 in 1 और 5 in 1 पर्सन. तो बिजनेस एक्यूमेन कैसे अचीव होता है? बिजनेस एक्यूमेन का मतलब है कंसिडरिंग अ स्ट्रेटेजी ऑन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस एक्यूमेन का मतलब है कंसिडरिंग अ स्ट्रेटेजी ऑन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंटायर स्ट्रक्चर या एक एंटायर स्ट्रेटेजी को टेक ओवर. आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंटायर स्ट्रक्चर, एक एंटायर स्ट्रेटेजी को टेक ओवर करते हैं. ठीक है. अच्छा, आई एम ऑडिबल और विजिबल सब कुछ ओके है ना? ऑडिबिलिटी या विजिबिलिटी का इशू तो नहीं आ रहा ना आपको? And I guess कोई there isn't any lag of voices as well. मुझे जरा बता दे एक बच्चा ताकि मैं आगे बढ़ूं. ओके चले, परफेक्ट. ओके परफेक्ट. तो what we were discussing is, sir, what we were discussing is we were basically discussing about business acumen. अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त बिजनेस एक्यूमेन की एग्जांपल देता हूँ. तुम्हें बात में आई गेस तुम्हें बड़ी जबरदस्त तरीके से बात समझ आएगी. यार मेरे पास एक प्रपोज स्ट्रेटेजी है. मैं तुमसे सवाल करूं जी. यार मेरे पास देयर आर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी. ठीक. सो प्रोडक्ट ए की जो सेल्स है, और बेटा प्रोडक्ट ए के बाद हमारे पास प्रोडक्ट ए की सेल्स है 100 रुपीज. प्रोडक्ट बी की सेल्स इन रुपीज है. पर यूनिट ए जो है वो 100 रुपीज का बिकता है. पर यूनिट बी जो है वो 150 का बिकता है. और पर यूनिट सी जो है वो 200 का बिकता है. ठीक है. अच्छा, कॉस्ट 50 लगती है. यहाँ पर 70 और यहाँ पर, बल्कि इसको हम 210 करते हैं, यहाँ पर 210 की लगती है. इसका मतलब है प्रॉफिट या लॉस. इसका मतलब है यहाँ पर 50, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 10 का लॉस. तो कंबाइंड प्रॉफिट कितना होता है? 80. 120 इज आवर कंबाइंड प्रॉफिट. अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, अपना बिजनेस एक्यूमेन आपने दिखाना है. ठीक है. यार कंपनी वांट्स टू increase the profitability. Company wants to increase the profitability of the business. What should the company do? कंपनी चाहती है इंस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े. What should the company do? आपको चैट ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है. You can use that option and let me know. What should the business do? जी, company want to increase the profitability. What should the business do? बताइए. बेटा बताए. तमाम बच्चे जितने मौजूद हैं मुझे बताए. What should the business do? Need to see the product. See why is it making loss? Okay. और
अच्छा, इसने कैंसिल प्रोडक्ट सी और कॉस्ट कटिंग, कैंसिल कर दे प्रोडक्ट्स, कैंसिल कर दे प्रोडक्ट्स, ठीक, परफेक्ट, मुझे यही जवाब एक्सपेक्टेड था। और एक बच्चे ने कहा कि सर देखिए बिजनेस सी जो है वो सी क्यू, अच्छा यार आप अपने मोबाइल फोन के नाम से ना आए, ठीक है, मतलब अभी तो ठीक है, लेकिन ना आप अपने ओरिजिनल नाम से आए, बिकॉज आई गेस यू हैव गॉट अ वेरी गुड नेम, तो आई वुड वांट कि आप अपने ओरिजिनल नाम से आएगा ताकि अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सी के हवाले से बात करते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट सी को थोड़ी देर के लिए ये सोचूं कि वी क्लोज्ड प्रोडक्ट सी, तो इंस्टेंट प्रॉफिट बढ़ गया, 130 का प्रॉफिट हो गया, इंस्टेंट प्रॉफिट इंक्रीज। लेकिन क्या बिजनेसमैन सोचता है ऐसा कि प्रोडक्ट्स ही बंद कर दो? सोचो ना यार, यू आर अ बिजनेसमैन, क्या आप अपने एक नॉट परफॉर्मिंग बच्चे को मार सकते हो? बिजनेस एक्यूमेन ना, बिजनेस एक्यूमेन का मतलब होता है बिजनेस नॉलेज, नॉट ओनली हैविंग द अकाउंटिंग नॉलेज, नॉट ओनली हैविंग द अकाउंटिंग नॉलेज, बट हमजा, ओके बेटा, not only having the accounting knowledge, but basically looking about the business, thinking about the business, बिजनेस क्या सोचता है, क्या बिजनेस ये सोचता है कि यार मैं इसको बंद कर दूं और इंस्टेंट प्रॉफिट? यार ये मुंशियों वाली अप्रोच है, बंद कर दो प्रॉफिट प्रॉफिट, बंद कर दो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। देखो यार वो सी तुम्हारा प्रॉफिट खा रहा है, अकाउंटेंट ऐसे ही सोचता है, अकाउंटेंट ऐसे ही सोचता है, लीडर ऐसे नहीं सोचता। देखो सी प्रॉफिट खा रहा है, सी को बंद कर दो। लीडर पता है क्या सोचता है? लीडर सोचता है कि हाउ टू मेक सी प्रॉफिटेबल रादर देन क्लोजिंग इट डाउन। शटिंग डाउन शुड बी द लास्ट ऑप्शन। शट डाउन करते हैं यार, दुनिया शट डाउन करती है इस वक्त, क्राइसिस इस वक्त जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर देयर इज अ पेंडेमिक सिचुएशन, और कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, बिजनेसमैन आर लूजिंग देयर जॉब, बट देयर आर सर्टेन लीडर्स एंड आई मेट दोज लीडर्स, यार they are still thinking about how to get out of this crisis, how to motivate our individuals, how to make them, let's suppose, believe, how to bring that belief out of them. तो यार बिजनेस एक्यूमेंट का मतलब होता है कि आप सोचे, मैंने ये नहीं कह रहा, मैं आपको किसी को टारगेट नहीं कर रहा, गुड, गुड अप्रोच, सी बंद कर दे सर, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अदर साइन बहुत प्रॉफिट, ओके, मसला नहीं है, बात आपकी क्लियर होती है, बात आपकी समझ आती है, 100% आपके साथ मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर अगर लेट्स सपोज मैं सी बंद कर देता, तो क्या आप, मैं एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, क्या आप अपने नॉन परफॉर्मिंग बच्चे को मार दोगे? या लेट्स सपोज आपके पास 3 बच्चे और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, द थर्ड किड इज अ स्पेशल चाइल्ड, इट्स अ स्पेशल चाइल्ड, सी आपका स्पेशल चाइल्ड है, मेक श्योर कि उसे थोड़ा बेहतर बनाए, सी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दिस इज बिजनेस एक्यूमेंट। अब यार ये तो बड़ी सर, ये तो बड़ी बड़ी एक क्या कह सकते हैं उसको, एक फिक्टिशियस सी या एक बबल सी बात आपने कही। ये क्या एग्जामिनर आपसे पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। एग्जामिनर आपसे आपके सिनेरियो में बेटा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, यूज बिजनेस एक्यूमेन and let us know how to increase profitability. Use business acumen और बताओ कैसे profitability को increase करें, बताओ कैसे इस profitability को बेहतर बनाएं, बताओ कैसे profitability increase करने की वजह से we are able to attain a good, let's suppose a good profit advantage. Profit maximization कैसे करूं, cost minimization कैसे करूं, ये सवाल आपका businessman आपसे पूछता है, and this is business acumen, this is business acumen that you need to know. तो आई होप सो आपको ये सारी बातें अभी तक क्लियर है। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कोई किसी का सवाल है अभी तक, तो यू गाइस कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कुछ कुछ कोई चीज समझ ना आई हो, किसी चीज में डिफरेंशिएट ना कर पा रहे हो, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। जी, बताइए मुझे। इट्स परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, चले, गुड, इफ इट इज परफेक्ट तो गुड।
लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये तो बातें हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि हमारे हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है एग्जामिनर की। ये प्रोफेशनल मार्क्स वो किस फॉर्मेट पे हमसे पूछ सकता है। कैन वी डू एग्जाम ऑन कंप्यूटर रादर देन ड्राइंग इट डाउन? ACC is considering to take examination on computer, but currently in previous attempts it is right now paper based examination. Right now it's a paper based examination, but ACC, due to this pandemic situation, maybe in September they might go for a computer based examination. So let's hope कि ऐसा हो जाए तो आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, so let's move forward and let's see क्या बोल रहा था। अच्छा जी सर, हमारे किस फॉर्मेट को टेस्ट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमें नजर आती है? व्हाट इज द फॉर्मेट टेस्टिंग जो हमें नजर आ रहा है कि यार ये फॉर्मेट हमसे पूछा जाएगा और इस फॉर्मेट की बेसिस पे क्या नो बेटा? लैग टाइपिंग प्रैक्टिस, यार वो सब मैं करवाऊंगा बेटा, वो सब मैं करवाऊंगा। वंस यू गेट इनटू दिस सेशन, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ ना कि मैं किस तरीके से चीजों को लेके चलता हूँ। यू विल फील अ बिगेस्ट डिफरेंस। देखो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, मैं व्हाट आई थिंक इज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू लैक प्रैक्टिस, आप इस पेपर को पास नहीं कर सकते। सो व्हाट यू नीड टू डू इज रिगरस प्रैक्टिस। आपको ह्यूज, आपको डबल से भी ज्यादा, आपको ट्रिपल से भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो बेटा आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यू व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस। मेरे साथ पढ़ने का एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं आती तो बेटा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप मुझे चेक नहीं कराने को तैयार, आप मेरी क्लास में नहीं लिखने को तैयार, तो बेटा फजूल है मेरी क्लास में आना, मत आइएगा मेरे सेशन में। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ने को तैयार है, भाई मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी 2.5 मंथ्स में कवर कराया था। देखो ये सेशन हमने शुरू ही इसी वजह से किया, मेरे पास न्यूमरस अमाउंट ऑफ क्यूरीज आ रही थी, मैंने शुरू इस वजह से किया। देखो सेशन एसबीएल का एग्जाम इज, एसबीएल का स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, मैंने बहुत प्रिसाइज नोट्स बनाए हुए। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट। मैं आपसे एंड में इस बारे में बात करता हूँ, अभी हम जरा होल्ड करते हैं डिस्कशन को और हम आगे बढ़ते हैं। जरा एक चीज और मुझे आपको बताना। अच्छा देखिए, आपसे फॉर्मेट्स टू बी टेस्टेड। सर ऐसे कौन से फॉर्मेट है जो कि टेस्ट किए जा सकते हैं? ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन में आपको ईमेल, रिस्क रजिस्टर, अच्छा आई होप सो आप लोग ये साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना कि जो नोट डाउन नहीं कर रहा। आप आई होप सो आप ये साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे हैं। ठीक है, रिस्क रजिस्टर, देन वी हैव emails, then we have, एक मिनट जी, परफेक्ट है। then we have emails and memos, press release। उसके बाद बेटा हमारे पास, देखो मैं आपको एसीसी का वो भी दिखाता हूँ जो कि इसके प्रोफेशनल मार्क्स स्किल्स के ऊपर इसने बनाया हुआ है एक, मैं इस पे भी बात करूंगा। ठीक है, और हम इस पे भी एक जनरल गाइडलाइन लेंगे अपन। हाँ जी, फिर उसके बाद वी हैव गॉट ब्रीफिंग पेपर। इस सब के फॉर्मेट्स होते हैं, ये ऐसे नहीं है, सबके फॉर्मेट्स मौजूद है। फिर हमारे पास ब्रीफिंग पेपर आता है, फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आती हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आती है, ब्रीफिंग पेपर्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं, मेमोज आते हैं, और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है सर?
इसमें हमारे पास रिस्क रजिस्टर्स हो गए, हमारे पास और क्या आ रहा है, रिपोर्ट्स हो गई, और हमारे पास मिनट रिकॉर्डिंग, मिनट्स, बोर्ड मिनट्स होते हैं, हमारे पास लेटर्स होते हैं। तो इन सब चीजों के फॉर्मेट तुम्हें पता होना जरूरी है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्मेट्स, तो आप ये प्रोफेशनल मार्क्स अटेन नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों के फॉर्मेट्स तुम्हें पता होना जरूरी है। तो आपको इनके फॉर्मेट्स पता होना है। अब यार सवाल ये आता है, देखो सर, क्या ईमेल का फॉर्मेट कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट है? यस, हम लोग बताएंगे, मैं लिखवाऊंगा। रिस्क रजिस्टर कैसे बनता है, हम इसके फॉर्मेट्स बनाएंगे। सर, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, हम इसके फॉर्मेट्स बनाएंगे। सर, मेमोस कैसे होते हैं, इसके फॉर्मेट पे बात करेंगे। सर, प्रेस रिलीज होती है, प्रेस रिलीज क्या होती है? ईमेल्स आप नॉर्मली कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज कर सकते हैं। ईमेल्स एक्सटर्नल भी होती है, ईमेल्स इंटरनल भी होती है। बोथ ऑफ द टाइप, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स जो कि आप यूटिलाइज कर रहे होते, यूज कर रहे होते, बोथ दी एक्सटर्नल ईमेल्स एज वेल एज दी इंटरनल ईमेल्स। तो आप ईमेल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है वो रिस्क रजिस्टर यूज कर सकते हैं, कि रिस्क रजिस्टर आपसे बोला जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि मेक अ रिस्क रजिस्टर, तो आप उस पर बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क रजिस्टर, क्या इंक्लूड है रिस्क रजिस्टर के अंदर। देन यू हैव गॉट रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। फिर आप लिखते हैं मेमोज, लिखते हैं मेमोज इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। मेमोज कैसे लिखे जाते हैं। प्रेस रिलीज, हाउ डू वी टॉक टू द मीडिया, प्रेस कैसे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की गुडविल खराब हो रही है, अगर किसी कंपनी ने कोई प्रेस रिलीज देनी है, तो हाउ डू वी टॉक टू द मीडिया। ब्रीफिंग पेपर्स, ब्रीफिंग पेपर्स आर शॉर्टर वर्जन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट से कम होता है ये वर्जन, ठीक है। और बेसिकली ये रिपोर्ट रिलेटेड ही होता है, लेकिन ये ब्रीफिंग पेपर होता है। इट बेसिकली ब्रीफ अबाउट अ पर्टिकुलर सिनेरियो। देन वी विल बी मेकिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड। अब प्रेजेंटेशन स्लाइड कंप्यूटर पीसी पे नहीं बनाने, आप एक बॉक्स बनाओगे, जैसे पीसी के ऊपर आप एक प्रेजेंटेशन स्लाइड देखते हो, बॉक्स के अंदर बहुत छोटी नॉलेज होती है। जो स्लाइड आपके नजर आ रही है, उसके अंदर बहुत छोटी सी कुछ चंद वर्ड्स, कुछ चंद लाइंस, कुछ बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपकी नॉलेज गिवन होती है। उसके बाद आप उसी के नीचे जो है वो एक और बॉक्स बनाएंगे, जिसके अंदर आप नोट्स लिखेंगे related to the presentation slide that you have made. बेटा, बोर्ड मिनट्स, आप मिनट रिकॉर्डिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, 7:15 पे सर बिलाल ने ये बात बोली, 7:20 पे नुमान ने ये बात बोली, 7:25 पे फरहान ने ये बात बोली, 7:20। तो मिनट रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मिनट्स, बोर्ड मिनट्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्या पैसिव वॉइस होती है, क्या एक्टिव वॉइस होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास लेटर्स मौजूद है और उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो बेटा, मैंने आपको इंटायर स्ट्रक्चर बता दिया। मैं जरा सा एक छोटी सी बात रिपीट करता हूँ। इंटायर स्ट्रक्चर बता दिया। 9 टॉपिक्स के नोट्स के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज 9 टॉपिक्स इन आवर सेशंस। 9 टॉपिक के बाद हमारे पास कम्युनिकेशन करने का एक आएगा, जो सॉरी 9 टॉपिक के बाद हमारे पास टेक्निकल पार्ट के बाद हमारे पास प्रोफेशनल मार्क्स आएंगे। These professional marks are highly professional. In order to attain these marks, you need to have that professional insight. वो professional insight क्या होती है? सर, मुझे communication आनी चाहिए, मुझे business acumen आना चाहिए, मुझे skepticism आना चाहिए, मुझे evaluation skills आने चाहिए, मुझे analysis skills आने चाहिए। इन तमाम skills को technical knowledge के साथ merge करके जिस format पे मैं लिखूंगा, इन तमाम स्किल्स को टेक्निकल नॉलेज के साथ मर्ज करके जिस फॉर्मेट में मैं लिखूंगा, वो ये आपके सामने रखें। या तो आपसे वो ईमेल पूछेगा, या वो रिस्क रजिस्टर्स पूछेगा। रिस्क रजिस्टर के अंदर देयर इज अ रिस्क, तो आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, उसके पॉसिबल रीजंस बताते हो, और उसके पॉसिबल रिस्क को मिटिगेट करने की पॉलिसीज बताते हो। सो रिस्क रजिस्टर, report writing, memos, press release, briefing papers, presentation slides, board minutes, letters, so on and so forth. तो बेटा बेटा मेरी बात समझना, ये तमाम स्ट्रक्चर पेपर का बना है। पेपर इतना मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ अपनी बात। पेपर इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू गाइस कंसिडर इट। 2.5 months are enough to study this paper. But देखो, मैं तुम्हें फिर ये कहता हूँ, we'll be starting our classes. हम लोगों का अपना पहला जो सब्जेक्ट का जो पहला पार्ट है, यानी फर्स्ट टॉपिक,
आई बी डिस्कसिंग इन टुमारोज क्लास। मैं बता रहा हूँ क्या टाइमिंग होगा, कैसे आपने एड ऑन उसमें कैसे इनरोल होना है, क्या होगा, सब कुछ स्ट्रक्चर। मेरी बात समझो, इफ यू कैन डू वन थिंग, भरोसा कर लो, तुम्हारे पार्ट पे, तुम्हारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड तुम्हारी एक एक चीज, तुम्हारी एक एक प्रैक्टिस मटेरियल, तुम्हारा एक एक नोट्स, तुम्हारा एक एक प्रैक्टिस, आई एम अवेलेबल फॉर 24/7 विद यू गाइस। 24/7। देखो मेरा मकसद तुम्हें पेपर पास करवाना है, हमने पेपर को क्लियर करना है यार। आज से पहले भी पेपर क्लियर हुआ और आज भी पेपर क्लियर है। गो ऑन टू एनी वेबसाइट एंड आस्क एनी पर्सन whom to study SBL from, you'll get one name। मैं अपना कोई बड़ा ही नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में यू कैन आस्क, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा और बेस्ट स्टडी मटेरियल और बेस्ट जो है वो उस प्लेटफॉर्म में मिल होगा। अच्छा, अब एक चीज और हम शेयर करते हैं मैं आपके साथ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेट्स सी। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल में लीव होते जा रहा है, ठीक है। तो आई गेस वो कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू। अच्छा, तो यार इस पे तो हम बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। हम अपना इस पे अभी हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पेपर्स एग्जामिनेशन टिप्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या होगी। आपके पास 4 hours हैं अवेलेबल, ठीक है। इसमें हम वैसे कल की क्लास में ही बात करेंगे बेसिकली कि हमारे पास किस तरह इफेक्टिवली हमने टाइम मैनेजमेंट करना है, इफेक्टिव रीडिंग टाइम क्या होता है, इस पे हम बेसिकली अपनी कल की क्लास में बात करेंगे। अच्छा, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अब क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे ये आता है कि सर हाउ टू ज्वाइन दीज क्लासेस, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंडली, आप किस तरह पढ़ाएंगे, व्हाट इज योर कोर्स ऑफ स्टडी या व्हाट इज योर कोर्स ऑफ टीचिंग, क्या मीडियम यूज होगा फॉर द टाइम बीइंग, और हाउ विल वी बी एबल टू पास आवर एग्जाम। मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आप, अच्छा अगर आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो उस मटेरियल को हम कैसे पढ़ेंगे, अच्छा अगर हम पढ़ेंगे तो हम पास कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं आपको यहाँ पर अपना सेल नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर अपना सेल नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आपने क्या करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपने मुझे एक व्हाट्सएप करना है, मैं आपका एक ग्रुप बनाऊंगा और फिर हम उस ग्रुप पे कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा देखो, 2 से 3 चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, इसको नोट कर लें पहले जरा सब बच्चे। ये बात तो आपको जाहिर है पता है, नथिंग इज फ्री, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच इन एन इकोनॉमी। इट्स अ पेड सेशन, वो आपको इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा किस तरीके से पेड है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वील मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। Currently there will be 3 classes per week, ठीक है। करंटली हम लोग 3 classes per week प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो, दैट इज सैटरडे, फ्रॉम 7 to 9। अच्छा, 7 to 9 वाली जो क्लास है, इसके बारे में इसकी लिंक विल बी गिवन बाय व्हाट्सएप प्लस माय एफबी अकाउंट, फेसबुक अकाउंट से भी आपको मिल जाएगी और इसकी लिंक व्हाट्सएप पे भी मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक हो गई। अच्छा, अब ऑल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन सॉफ्ट। अच्छा, मैं ना सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बल्कि मैं आपको SBL P1, क्योंकि ये P1 P3 है ना बेसिकली, और P3
इनके पास पेपर्स भी आपको सॉफ्ट कॉपी के जरिए प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो यार अब सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अब मैं टू कंक्लूड माय एंटायर डिस्कशन, आई एम अबाउट टू कंक्लूड माय एंटायर डिस्कशन। अब जरा मेरी बात आप बहुत ख्याल से और गौर से सुनिएगा, so that you guys can basically know what I'm trying to say. To conclude the entire discussion, what you need to know is, सबसे पहली चीज, एसबीएल के एग्जामिनेशन को पास करना है ना, मैं ये नहीं कह रहा कम टू मी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही पढ़ा सकता हूँ, मैं ही पास कर सकता हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, 100% अटेंशन, पर्सनल अटेंशन के साथ चीजें चलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बेटा 50 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड, दिस इज अ प्रॉमिस दैट विल बी केप्ट। आप आखिर में मैं आपको प्रूफ करूंगा, आखिरी क्लास में मिलूंगा, मैं बोलूंगा बेटा चेक करो कितने सवाल हमने अटेम्प्ट किए। 50 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड इन क्लास, दूसरी चीज। तीसरी चीज, I'll be giving you recorded support. For example, if you are not in Karachi, how many of you are outside Pakistan or outside Karachi? How many of you are from, let's suppose, outside Karachi or Pakistan? मैं basically Karachi में resident हूँ. So how many of you are outside Karachi or outside Pakistan? Numan, where are you from, Numan? Okay. So Numan, तुम्हें उर्दू तो समझ आती है ना? Hamza is from Lahore, Farhan is from Lahore. Okay. चले perfect हो गया. तो there are many students who are outside Pakistan and in fact outside Karachi. अच्छा अब एक चीज और. अच्छा 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 माशाल्लाह, चलो ग्रेट है। अच्छा अब एक चीज और, एक तो हमने ये पेपर स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पेपर स्ट्रक्चर को देख लिया। दूसरी चीज हमने क्या करनी है, दूसरी चीज हमने ये करनी है कि हमने रिगरस प्रैक्टिस, देखो मैं तुम्हें फिर ये बता दूं, डोंट पे इवन अ सिंगल पेनी इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू प्रैक्टिस विद मी। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और मुझे चेक कराएंगे नहीं कराएंगे, तो डोंट कम इनटू माय सेशंस। If you promise today that okay sir, we'll start writing each and everything which you guys, which you have, let's suppose, assigned us to write, तो मैं आपके साथ पढ़ने और पढ़ाने को तैयार हूँ। मेरा मकसद और तुम्हारा मकसद एक होना चाहिए, and that is to clear this exam in our first attempt, और इंशाल्लाह we'll be clearing this exam in our first, ठीक है। तो एसबीएल के पास पेपर्स, ऑल नोट्स, माय इंटायर बुक, each and everything will be provided. Entire class from today till the end will be a live class, live classes होंगी। Yes, you need recorded lectures, I will be providing you recorded lectures, लेकिन ऑल्टरनेटिवली हमारे पास लाइव क्लासेस होगी। अगर आपका कोई टाइमिंग क्लैशेस होते हैं, कोई इश्यूज आता है, ऑब्वियसली वी आर वर्चुअली मीटिंग ईच अदर, तो मैं आपको आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर साथ साथ प्रोवाइड करूँ। इसके अलावा आपके साथ मैं 3 मॉक एग्जाम लूंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। 3 मॉक एग्जाम, सॉरी 5 मॉक एग्जाम, 3 पास पेपर्स हम क्लास में अटेम्प्ट करेंगे और 5 मॉक एग्जाम मैं आपके साथ साथ लेता रहूंगा, ठीक है। फुल 4 आवर्स मॉक एग्जाम होंगे। एग्जामिनेशन सिनेरियो में मैं आपके साथ कंडक्ट करूंगा और मैं आपको उसका चेक करके खुद से रिव्यू प्रोवाइड करूंगा। मेरा रिव्यू प्रोवाइड करने का तरीका भी सुनिए। देखिए, जब मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, मैं उनको 15-15 मिनट का एक दिन टाइम अलॉट करूंगा। उस 15 मिनट के अंदर वो मुझे अपने आंसर्स ईमेल करेंगे, यानी कि आप पिक्चर लेके कैम स्कैनर के जरिए आप अपने आंसर्स ईमेल करेंगे, और मैं 15 मिनट में जूम के थ्रू ही आपको आपके आंसर्स पे अपना वैल्यूएटिव व्यू पॉइंट दे रहा हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं या आपने कहाँ पर बेहतर बना सकते हैं अपने आंसर्स। So I guess this is all from my side for today. Any question that you guys want to ask, you guys can ask. कोई भी ऐसा सवाल? Is it possible to start at 7:30? यार मैं नमाज ब्रेक दूंगा आज की क्लास में, सॉरी फॉर द नमाज ब्रेक, बट मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में नमाज ब्रेक प्रोवाइड करूंगा। कोई भी क्वेश्चन है अभी आपका मुझसे पूछने हैं तो आप पूछें मुझसे। मैं अपना नंबर दोबारा लिख देता हूँ, जो यहाँ पे लेट ज्वाइन किए हैं, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। It's basically 0336 080 6203. Beta, first is Friday, most probably Friday, Saturday, Sunday, but
if we are conducting our classes on weekdays, I'll let you guys know through WhatsApp group. अभी हम टाइम टेबलिंग कर रहे हैं. असल में मेरा एक और सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है SBL का, जो आपसे पहले स्टार्ट हुआ था. अल्हम्दुलिल्लाह दैट सेशन इज कंप्लीटली फिल्ड, तो जिसकी वजह से आई स्टार्टेड अनदर सेशन. ठीक है, और बहुत ही ऑसम वो बैच चल रहा है. इंशाल्लाह सेम स्ट्रेटेजी विल बी यूज्ड फॉर यू गाइस एज वेल. पास कर रहे हैं इंशाल्लाह. पास कर लिया ना तो बस मेरा मकसद तुम्हें पेपर पास करना. टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग, टुडे व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग, कि यहां से उठने के बाद सर बिलाल के साथ इस सेशन को इफेक्टिव. हमजा आप मुझसे अलग से बात करें. आप मुझसे कॉल पे बात कीजिए. कैन वी टेक वन और मोर? हाँ हाँ, यू कैन टेक वन और मोर, 1 or 2 क्लासेस. हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, आप कर सकते. हमजा आप मुझसे कॉल पे बात कीजिएगा प्लीज. आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. एनी अदर क्वेश्चन दैट यू गाइस वांट टू आस्क? किस कोई और टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स, पेपर के बारे में, any other question that you want to ask, feel free to ask me so that I can answer your queries. जी, बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं. Any other questions? मलिक साहब, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? चले, let's call it a day today. If you miss a class or anything, हाँ, you can take the recorded lectures. आपको हाँ, on that day you'll be getting the recorded lectures, और you'll be getting through your Gmail account. You'll be getting through your Gmail account. तो इंशाल्लाह you will be getting your lectures. लेकिन आपका Gmail account होना जरूरी है. ठीक है, तो कोई इशू की बात नहीं है. So I hope so each and everything is clear. I hope so you must have liked this session. For further queries, you can call Mechawala Hub of Accountancy, or you can call me on my number. You can WhatsApp me on my number. I'll be responding you to on this on your call or WhatsApp. Thank you so much. Do give me a review about this session. And if anyone else want to join, inshallah, we'll be starting our first chapter in our tomorrow's class. I hope so. आप लोगों को जो है वो बेटा, you can get the details of Mechawala through the Facebook page. आप मुझे WhatsApp करेंगे, जब मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा तो आप उसको मैं I'll be sending you the details of Mechawala at that WhatsApp group as well. ठीक है, do WhatsApp me your name and your number so that I can add you on the group and we can communicate. All communication will be done through that WhatsApp group. So thank you so much. Let's call it a day today. I hope so आपको सब clear हो गया होगा. Inshallah, we'll be meeting in our next class, that is on Saturday, tomorrow from 7 till 9. Thank you. Allah Hafiz.